नहीं नहीं, अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है। क्लास अभी स्टार्ट हो रही है ना? पहला, एक मिनट, पहला डीपीपी है, पहला डिस्कशन है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक बार रिदम में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वैसे तो फर्स्ट को डीपीपी मिल जानी चाहिए थी, सेकंड को इसका डिस्कशन होगा, तो इस तरह से ही रहेगा। ठीक है, आगे डीपीपीज आपको, अब तो पहले दिन हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहे, तो अगर अपन ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो इट्स बेटर कि अपन इसको अटेम्प्ट करने के बाद ही डिस्कस करें। तो अपन चाहे तो कल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन डिस्कस इट टुमारो ऑल्सो। कल आपकी कोई और क्लास है क्या? कल 2 क्लासेस ऑलरेडी हैं। ओके, फर्स्ट 8 बजे वाले स्लॉट में खाली होगी क्लास। ठीक है, 8 बजे वाला स्लॉट, ओके, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा बट ठीक है, 8 बजे वाला स्लॉट है, तो मैं 8:30 बजे क्लास शुरू कर दूंगा। ठीक है, और 1 घंटा सफिशिएंट होगा अपने डिस्कशन के लिए। ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा डिस्कशन में टाइम नहीं लगेगा। इसमें आपको जो डीपीपी मिली है उसमें कुछ तो आई थिंक जितने मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, उनका कलेक्शन मिला है या नहीं मिला? प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स में है, वो भी अपन को डिस्कस करना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, वो रजिस्टर पे अपलोडेड है, वहां पे अपन उनको अटेम्प्ट करना है। रीजन बीइंग कि ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं, अपन को मालूम है ऑनलाइन पेपर्स में क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सिमिलर वैरायटी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अगर उनको 100% स्कोर करना है तो भी मेंस में पॉसिबल है, बस आपको ये जानना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बल्कि मैं ये बोलूंगा कि अगर आप उनको अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि पिछले 3 साल में इतने सारे पेपर्स हो गए हैं, एक एक टॉपिक में आपको 100-150 तक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली दोज क्वेश्चंस कैन गेट रिपीटेड ऑल्सो। ठीक है, अगर अपन देखें तो नेक्स्ट ईयर या अपने साल, इसी साल जो पेपर होगा उसमें रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये तो अपन को अटेम्प्ट करना ही है अपनी डीपीपी। इसके अलावा जो जो टॉपिक इस डीपीपी में कवर हो रहे हैं, आई थिंक इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सॉलिड स्टेट है, मेटलर्जी भी है, सरफेस केमिस्ट्री भी है, 4 टॉपिक हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, 5 टॉपिक हो गए। तो ये 5 टॉपिक के क्वेश्चंस, ये डीपीपी तो करना ही है अपन को। इन 5 टॉपिक के क्वेश्चंस जो जेई मेन में आए हुए हैं पिछले 3 सालों में, जो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए मिले हुए हैं, रजिस्टर पे हैं, उनको भी अटेम्प्ट करना है। तो जो भी डीपीपी में टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स के अपन को ये क्वेश्चंस, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, कल तक नहीं हो पाएगा, तो अपन वही परसों कर लें, लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद ही डिस्कस करें अपन। ठीक है, और डीपीपी में जो जो टॉपिक आएंगे वो टॉपिक अपन को वहां से भी अटेम्प्ट करना है। वहां पे आप ये मानिए कि इन 5 टॉपिक से कम आपको टोटल 400 to 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चंस, अब अपने पेपर की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा रही है, एक साल में 30-30 पेपर हुए हैं। ठीक है, और 30 बल्कि और ज्यादा भी पेपर हुए हैं, तो इस मिला के ऐसे देखा जाए तो 100 पेपर्स तो वैसे ही हो गए हैं 3 सालों के। और एक पेपर में अगर मैं एक क्वेश्चन भी मानता हूँ एक टॉपिक का, तो भी 100 के लगभग क्वेश्चंस तो वैसे ही हो जाते हैं। अपने 4 या 5 टॉपिक्स हैं, तो कुल मिला के 400 से 500 क्वेश्चंस अपने उन डीपीपीज में डेफिनेटली होंगे, और अपन को सब अटेम्प्ट करने, टाइम नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन देखोगे, यू कैन इजीली टेक द आंसर। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ करने का होगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपन को वैरायटी मालूम चल जाएगी। और जैसे अपन को सरफेस केमिस्ट्री है, अब देखेंगे आप सरफेस केमिस्ट्री में हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रेमलेस आइसोथर्म है, कभी उसका स्लोप बताओ, कभी उसका इंटरसेप्ट बताओ, कभी उसके ग्राफ का शेप बताओ, तो द सेम क्वेश्चन इज गोइंग टू गेट रिपीटेड। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते भी हैं, तो हर टॉपिक का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन को मालूम चल जाएगा। और अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर भी वी कैन एक्सपेक्ट, या इस साल वी कैन एक्सपेक्ट, सॉरी, कि यही क्वेश्चन जो है वो उस टॉपिक में से आने वाला है। तो 80-90% चांसेस यही होंगे कि उसी में से कुछ ना कुछ आपसे वहां पर आके पूछा जाएगा, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो कल तक अपन कर लेंगे सर। तो इसको टॉपिक वाइज करना ज्यादा मतलब बेनिफिट करेगा, या फिर इसको पेपर वाइज करें कंप्लीट फुल टेस्ट? टॉपिक वाइज ही करना है अपन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉपिक वाइज नहीं करना है, टॉपिक वाइज ही करना है, लेकिन
अपना डीपीपी का शेड्यूल फिक्स्ड है, 8 डीपीपीज हैं। जितने सारे टॉपिक्स हैं अपन ने सब टॉपिक्स को 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अब जो डीपीपी में टॉपिक कवर हो रहा है, जो 5 टॉपिक 4 टॉपिक कवर होंगे एक डीपीपी में, तो जो भी 4 या 5 टॉपिक एक डीपीपी में कवर हो रहे हैं, वही 4 या 5 टॉपिक आपको वहां से भी अटेम्प्ट करना है रजिस्टर पे, जो अपने प्रीवियस जेई मेन के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स हैं। प्रिंटेड फॉर्म में टाइम लग जाएगा उसमें, मैं बोल तो दूंगा, लेकिन कम से कम 1 वीक मानिए आप इसको। इस वीक में तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रिंटिंग विल टेक टाइम। ठीक है, तो हाँ, मैं नेक्स्ट वीक का मतलब इस वीक में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्रिंट हो पाएगा। 2 डीपीपी इस वीक में अपनी हो जाएंगी, तो वो शेड्यूल अपन फॉलो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक के जो भी डीपीपीज होंगे उनके लिए प्रिंटेड फॉर्म में वो क्वेश्चंस मैं अवेलेबल करवा देता हूँ, तो उसके लिए वो हो जाएगा प्रिंटेड फॉर्म में, लेकिन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हो पाएगा, नॉट इन दिस वीक। 2 वीक की जो भी टॉपिक्स हैं अपने, उनको तो आपको फिर वहीं से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और अगले वीक से फिर वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, या ये भी जो क्वेश्चंस होंगे इस वीक के भी वही मिल जाएंगे, लेकिन वो मिल पाएंगे आपको नेक्स्ट वीक ही। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को भी मिलेगा क्या? ऑनलाइन वालों को प्रिंटेड फॉर्म में कैसे मिलेगा? वो तो आपके पास रजिस्टर पे ऑलरेडी है ही। ठीक है, कुरियर से 1 वीक तो यहाँ पे प्रिंट होने में लगेगा और 2 वीक कुरियर में लगेंगे, क्योंकि कुरियर का ऐसा ही है, टाइमली पहुंचाते ही नहीं है। अभी सबके पास बहाना है, तो इसलिए तब तक अपना रिवीजन प्लानर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑनलाइन वाले ये एक्सपेक्ट ना करें, जो यहाँ पर हैं बच्चे वो ऑफलाइन में या फिजिकल कॉपी ले सकते हैं। सर, विच इज प्रायर जेई मेन प्रीवियस क्वेश्चन शीट या डीपीपी? सर, दोनों नहीं हो पाता है, बहुत क्वेश्चंस हैं। भाई मैंने बोला भी कि इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही है जो जेई मेन में पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एमसीक्यू का कलेक्शन है ऑनलाइन का, वो लगभग वही का वही रहने वाला है, उसी में से क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे। अगर आप ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करते हो, तो जो अभी आपको डीपीपी मिली है उसके कंपैरिजन में जो अपने प्रीवियस 3 इयर्स के जेई मेन के क्वेश्चन पेपर्स हैं, दोज आर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर दोनों में अगर अपन इंपॉर्टेंस की बात करें, क्योंकि वो एक्चुअल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। सर, प्रीवियस ईयर को एज फुल टेस्ट पेपर दे सकते तो वैसा करें। अब वो तो अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। ठीक है, आप टेस्ट पेपर्स के फॉर्म में करो, आप अपने आप को सेल्फ जज करो ना, उसमें क्या दिक्कत है? आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसको टेस्ट पेपर्स के फॉर्म में कर लो। तो इसलिए अपना टारगेट कल के लिए, ठीक है, एक तो अपनी ये डीपीपी के क्वेश्चंस और बाकी जो अपने फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो ये मिला करके कल हो जाएगा या परसों करना है? मैथ्स में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में डिस्कशन में भी टाइम लगेगा, केमिस्ट्री करने में भी टाइम नहीं लगेगा। मैथ्स में चाहे मेन के क्वेश्चंस हो, आपको करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैथ्स इतने आसानी से नहीं होगा। केमिस्ट्री अपना जल्दी हो जाता है, डिस्कस भी हो जाता है, अटेम्प्ट भी हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में काफी सारी चीजें थ्योरेटिकल हो जाती हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आपको टाइम चाहिए। इसलिए अगर मैथ्स का कल है तो मुझे लगता है कि फिर अपन इसको परसों कर लेते हैं। ठीक है, परसों आपकी कोई क्लास है? क्लास रोज है? ओके, रोज क्लास कैसे हो रही है? परसों इनऑर्गेनिक की है, सैटरडे छुट्टी है बस। एक सब्जेक्ट का डिस्कशन, एक दिन में एक सब्जेक्ट की डिस्कशन क्लास होगी ना? अच्छा, फिजिक्स की क्लास चल रही होंगी अभी। हाँ, ओके। तो परसों किस टाइम पे? 8 बजे के टाइम पे। ओके। तो परसों भी नहीं बच पाया मतलब। तो टुडे इज ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, राइट? ओके। तो सैटरडे सुबह छुट्टी है, लेकिन सैटरडे को अपना टीपीटी है। ऑन थर्सडे अगर अपन जेई मेन के क्वेश्चंस भी ले रहे हैं और ये डीपीपी के क्वेश्चंस भी, तो फिर अपन को क्लास 8 बजे शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उस केस में फिर अपनी क्लास 8 बजे से ही रहेगी। फिर टॉपिक्स अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है,
सॉलिड स्टेट है, सरफेस केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है एंड मेटलर्जी, दीज 5 टॉपिक्स। ठीक है, तो ऐसे को करते हैं ELR DPP और साथ में जो जेई मेन ऑनलाइन वाले क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ओके, आज तो फिर आप जा सकते हैं। अब चूंकि ऑफलाइन अपना ये शुरू हो गया है, तो जैस के बच्चे और जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्पेशली उनके लिए कुछ अरेंजमेंट जो है अपन ने ऊपर किया हुआ है। आप बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। आईपी वाले बच्चे भी आते हैं, जैज वाले बच्चे भी आते हैं। इफ यू फील कि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो यहाँ पे आके आप 6th फ्लोर पे आके बैठ के पढ़ सकते हैं। कंपलसरी अभी तो नहीं है, लेकिन जैसा आपका मतलब परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे फिर देख लेंगे कि कंपलसरी करना है। आप वहां पे पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। What if we feel we don't study in jazz room? We can't study in jazz room. हम मैंने बोला भी, अगर आप पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए तो अगर आपको घर पे नहीं हो पा रही है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको लगता है कि मैं घर पे अच्छा पढ़ पाता हूँ तो वहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना है बस। ठीक है, ओके, आज की क्लास फिर मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। परसों जो है 8 बजे अपनी क्लास रहेगी। ओके, ठीक है।